वर्टिकल, अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड मोशन अगर है तो उसका कोई भी क्वेश्चन चाहे जितना भी बड़ा हो, आसान हो, कठिन हो, छोड़ना नहीं है। तो सबसे पहले आप देख लो 32। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड from the top of the building when it crosses a point 5 meter below the top. Another stone starts to fall from a point 25 meter below the top. Both the stone reaches the bottom of the building simultaneously. What is the height of the building? तो क्वेश्चन होगा या नहीं होगा ये मैटर नहीं करता। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ करके थोड़ा सा सपोर्टिंग डायग्राम बनाओ। तो अगर हम यहां पर क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम बनाए, ये ग्राउंड हो गया, दोनों स्टोन को फेंके जाने वाली जो बिल्डिंग है वो एक ही है, ऐसा तो नहीं बिल्डिंग अलग अलग है। तो ये हमने बिल्डिंग बना ली, ये बिल्डिंग हो गई। पहला वाला स्टोन टॉप से फेंका गया है तो ये स्टोन नंबर 1 हो गया और ये टॉप बिल्डिंग का टॉप हो गया। ड्रॉप किया गया, फेंका नहीं गया, ड्रॉप किया गया। तो पहला वाला स्टोन और ड्रॉप किया गया। अब ये पहला वाला स्टोन गिर रहा है, 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 गिर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन इट क्रॉसेज अ पॉइंट 5 मीटर बिलो द बिल्डिंग टॉप। तो मान लेते हैं कि ये वो पॉइंट है जो 5 मीटर नीचे था, ये वो पॉइंट है जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग से 5 मीटर क्या था, नीचे था। Another stone starts to fall from a point 25 मीटर below the top। अब देखिएगा, जब ये वाला स्टोन, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला वाला स्टोन गिरते गिरते यहां तक आ चुका है, ये पहला वाला स्टोन गिर के यहां पहुंच चुका है। तब एक दूसरा स्टोन है जो कि बिल्डिंग के टॉप से 25 मीटर नीचे से फेंका गया है। तो ये मान लेते हैं कि एक और पॉइंट है जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग से 25 मीटर नीचे है। यहां से आपने एक दूसरे स्टोन को ड्रॉप कर दिया। अब पहला वाला स्टोन भी नीचे आ रहा होगा, पहला वाला स्टोन भी नीचे आ रहा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है करके। और दूसरा वाला स्टोन भी नीचे आ रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों के दोनों जो स्टोन हैं वो बॉटम पर, ग्राउंड पर कैसे सेम टाइम पर पहुंचते हैं। स्मॉल जी की वैल्यू 10 लेने की परमिशन है और हाइट ऑफ द बिल्डिंग चाहिए। तो क्वेश्चन क्लियर है क्या? तो क्वेश्चन क्लियर है। अब चलिए कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टोन 1 के लिए बात करते हैं, उसके बाद में स्टोन 2 के लिए बात करते हैं। अब अगर हम इतना कैपेबल हो गए हैं कि हमारा जो एक्स एक्सेस है वो वाई एक्सेस है, वो हमारे दिमाग में रहता है, बनाना नहीं पड़ता। तो सबसे पहले हम स्टोन 1 के लिए बात कर रहे हैं। स्टोन 1 टॉप पर एक्स एक्सेस वाई एक्सेस रखा हुआ है, टॉप पर एक्स एक्सेस वाई एक्सेस रखा हुआ है, ऐसा सोच लो। तो स्टोन 1 के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होगी, हाँ या ना? क्योंकि ड्रॉप किया गया है। मैं साइड में थोड़ा सा छोटा सा एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बना देता हूं जिससे कि थोड़ा हेल्प हो जाए। तो पहले हम स्टोन 1 के लिए जा रहे हैं और टॉप पर अपना एक्स एक्सेस वाई एक्सेस रख दिया है और इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। और यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा? यहां से स्टोन और यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डायरेक्ट साइन बताओ। -5 मीटर। बहुत अच्छा। अब यहां से यहां तक आने में उसको कुछ वेलोसिटी मिल चुकी होगी, तो मान लेते हैं कि उसकी वेलोसिटी v है। जो नहीं पता उस पर साइन नहीं लगाते, वो अपने आप साइन के साथ आएगा। तो निकाल लेते हैं। तो v² = u² + 2gh 2as, ये फार्मूला अप्लाई किया। v हमें चाहिए, u 0 है, a फॉर -g और s फॉर -5।
ठीक है, यहां से आ गया v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, और g की वैल्यू क्वेश्चन ने कहा है 10 ले लीजिए, ये 5, तो ये आ जाएगा कितना 100। बहुत अच्छी बात आने वाली है, ध्यान देना, v इज इक्वल टू क्या प्लस माइनस 10। तो एक तो v की वैल्यू प्लस 10 आ गई और एक v की वैल्यू माइनस 10 आ गई। आप कौन सा चुनोगे, प्लस 10 या माइनस 10? भाई रूल बुक के अकॉर्डिंग माइनस 10, बहुत बढ़िया। तो अब आपको ये पता चल गया कि पहला वाला स्टोन वेलोसिटी माइनस 10 के साथ है, नेगेटिव केवल डायरेक्शन बता रहा है। वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि वैल्यू तो 10 और 10 है, लेकिन फिर भी साइन कन्वेंशन गलत तो सब गलत। इसलिए इस पॉइंट पर जो सिचुएशन हमने डिस्कस करी है उसमें हमारे लिए साइन कैसा होगा, माइनस ही होगा। ये बहुत अच्छी बात है। अब आपका क्वेश्चन केवल यहां से स्टार्ट होता ही है। अब क्या है, 10 वेलोसिटी के साथ स्टोन 1 नीचे आ रहा है और ये सेकेंड वाला स्टोन जो है 25 मीटर से ड्रॉप किया गया है, तो ये भी नीचे आ रहा है और यहां पर साइमल्टेनियसली पहुंचते हैं। तो पहले हम स्टोन 2 के लिए बात कर लें और उसके बाद स्टोन 1 के लिए बात कर लें। अगर हम ऐसा एज्यूम कर लें, अगर हम ऐसा एज्यूम कर लें कि इस बिल्डिंग की हाइट h थी, ऐसा सपोज कर लें, तो चलते हैं स्टोन सेकंड के पास। वो छोटा सा x एक्सिस y एक्सिस जरूर दिमाग में होना चाहिए। तो स्टोन 2 के लिए चलते हैं, स्टोन 2। स्टोन 2 के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में कितनी है, 0 है क्योंकि ड्रॉप किया गया। स्टोन 2 यहां से यहां तक पहुंचेगा गार्गी, तो ये बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। देखो ये पूरा 25 है, वहां से वहां तक का h है, तो ये कितना बचा, देखो ये आपका यहां से 25 है और ये पूरा h है, तो ये कितना बचा, h माइनस 25। देखो h बड़ा है ना, तो ये हो जाएगा h माइनस 25। ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। साइन कैसा होगा, माइनस होगा। ये क्लियर हुई है ना कि यहां से यहां तक का h है और ये इतना 25 है, तो ये h माइनस 25 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और यहां से यहां तक पहुंचने में समय कितना लगा, तो अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि समय वहां पे t लगा, तो भाई फंडा लगाया जाए, लेट टाइम इज t, ऐसा मान लेते हैं। तो फंडा लगाया गया s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब s की जगह पर क्या लिखा जाए, s की जगह पर लिखा जाए साइन के साथ, चाहो तो आप इस नेगेटिव को अंदर ले जाओ तो क्या आ जाएगा 25 माइनस h। तो ये आ जाएगा 25 माइनस h, u 0 है हाफ, a की वैल्यू माइनस जी और ये t स्क्वायर। यहां से आपको मिलेगा 25 माइनस h इज इक्वल टू माइनस का 5t स्क्वायर। ठीक है, आप चाहो तो इस नेगेटिव को इधर सेट कर लो क्योंकि पहले भी हम इसको एंगेज कर चुके थे। ये आ गया h माइनस 25, अगर इस नेगेटिव को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है, पक्का। अब अगर हम स्टोन 2 के लिए चलें, चलिए सेट करते हैं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। स्टोन 2, तो स्टोन 2 को हम यहां से यहां तक देखेंगे तो फिर से छोटा सा x एक्सिस y एक्सिस ले लेते हैं और स्टोन 2 के लिए बात करते हैं। स्टोन 2 के लिए देखते हैं। स्टोन 2 के लिए बेटा इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, माइनस 10, क्योंकि हम यहां से यहां तक के लिए बात कर रहे हैं। तो स्टोन 2 के लिए इनिशियल वेलोसिटी है माइनस 10। डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा माइनस में और वो हो जाएगा h माइनस 5। देखो यहां से यहां तक का तो हाइट आपका h है और ये आपका 5 है क्वेश्चन में, तो यहां से यहां तक की जो डिस्प्लेसमेंट है इसको क्या कहेंगे, h माइनस 5। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का साइन कैसा होगा, माइनस होगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइमल्टेनियसली पहुंचता है, तो अगर स्टोन नंबर 2 को t टाइम लगा है
तो इसके लिए भी टाइम कैसा होगा, टी ही होगा। तो अब फंडा लगाया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ बी केयरफुल, s की वैल्यू है नेगेटिव, अंदर ले जाए तो क्या बन जाएगा 5 माइनस एच। u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है -10 और टाइम कितना है t ही है। a की वैल्यू है माइनस का g और साथ में टी स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका मिल गया 5 माइनस एच माइनस 10t और g की वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा 5t स्क्वायर। ठीक है, हमारे टारगेट में क्या है, h है ना, क्वेश्चन ने h पूछा है तो हम t हटा देते हैं। तो एक तो तरीका है कि पहले हम h हटा लें और t निकाल के, क्योंकि देखो इधर ये पहली वाली इक्वेशन में 5t स्क्वायर की जगह पे सीधे ही आ जाएगा। अगर हम 5t स्क्वायर की जगह पे डायरेक्ट ये पुटअप कर दे तो ये वाला t गायब नहीं होगा, नहीं गायब होगा। तो ऐसा करते हैं, दोनों इक्वेशन की हेल्प से पहले t निकाल लेते हैं, h हटा करके। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया, इक्वेशन नंबर 2। अगर हम दोनों इक्वेशन को प्लस कर लें, अगर हम दोनों इक्वेशन को क्या करें, प्लस कर लें, तो h गायब हो जाएगा, पूरी इक्वेशन में क्या जाएगा। तो जब आप दोनों इक्वेशन को प्लस करते हैं तो देखें क्या आता है, t में जो इक्वेशन बनता है वो जरा देखें क्या आएगा। मैं भी प्लस कर रहा हूं, आप लोग भी करो। तो पहली इक्वेशन है h माइनस 25 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर और दूसरी इक्वेशन है 5 माइनस एच इज इक्वल टू 10t। यहां देखो गड़बड़ी हो रही है, इधर देखिए दूसरी इक्वेशन में ये माइनस 10t है ना, ये देखो माइनस 10t, तो दूसरी इक्वेशन में है माइनस का 10t और ये माइनस 5t स्क्वायर। जैसे ही आप इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा -20 इज इक्वल टू माइनस का 10t। गॉट इट, t इज इक्वल टू आ गया 2 सेकेंड। अब t की वैल्यू आप चाहे इक्वेशन 1 में पुटअप कर दें या इक्वेशन 2 में पुटअप कर दें आंसर। तो ये पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने प्लस किया था तब ये आ गया, और फिर पहली इक्वेशन में फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 1 h माइनस 25 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। h माइनस 25 5t की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर, h माइनस 25 इज इक्वल टू 4 5 20, तो h इज इक्वल टू कितना आ गया 25 मीटर। हो गया, यही आंसर है। चेक करो आंसर क्या है, 45 मीटर है कि नहीं है। ठीक है, समझ लिया क्वेश्चन। नेक्स्ट एक एस्ट्रोनॉट है, एन एस्ट्रोनॉट जम्प्स फ्रॉम एन एरोप्लेन आफ्टर ही हैड फॉलन 40 मीटर, देन हीज पैराशूट ओपन्स, नाउ ही फॉल्स विद अ रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर and reaches the earth with a velocity of 3 meter per second. What was the height of the aeroplane? For how long astronaut remained in air? तो क्वेश्चन होगा या नहीं होगा ये सेकेंडरी है। क्वेश्चन पढ़ करके एक सपोर्टिंग जो फ्रेमिंग होती है, जो फ्रेमवर्क होता है डायग्राम का, उसको करना चाहिए। एक एस्ट्रोनॉट एरोप्लेन से जंप हो गया, तो ये मैंने बना दिया एस्ट्रोनॉट और ये जंप हो गया। जब ये जंप हो गया है तो मान लेते हैं कि हाइट वाज h, ऐसा सपोज कर लिया। क्वेश्चन में ये पूछा गया कितनी हाइट से उसने जंप किया था। क्वेश्चन में लास्ट में पूछा गया है कि व्हाट वाज द हाइट ऑफ द एरोप्लेन, तो एरोप्लेन से ही तो ये कूदा है ना, तो जब एरोप्लेन की जो हाइट होगी वही उस समय इसके कूदने वाली हाइट भी होगी, तो वो हमने h मान लिया है। एरोप्लेन की यहाँ कोई नीड नहीं इसलिए दिखा नहीं रहा। तो ये जंप करता है और ये कूद रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ये 40 मीटर तक फॉलन है, 40 मीटर 40 मीटर तक ये गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया, 40 मीटर तक ये गिरता गया। उसके बाद में इसने जो है वो पैराशूट ओपन किया है। अब इसने जो है पैराशूट ओपन कर दिया।
पैरासूट ओपन करने के बाद में किसकी मर्जी चलती है? पैरासूट की मर्जी चलती है, फिर ग्रेविटी की मर्जी नहीं चलती है। तो यानी यहां से यहां तक तो वो ग्रेविटी से आया है, और यहां से यहां तक वो पैरासूट की वजह से जो रिटार्डेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, वो उससे आया है। तो अगर मैं इस पॉइंट को जहां से ये जंप कर रहा है ए लिखता हूं, और ये पैरासूट ओपन वाले पॉइंट को बी लिखता हूं, और जमीन पर पहुंचने वाले पॉइंट को सी लिखता हूं, तो उसकी जो बी से सी तक की जर्नी है वहां ग्रेविटी नहीं है, मतलब ग्रेविटी के इफेक्ट को पैरासूट ने खत्म कर लिया है। बी से सी के लिए अगर हम देखें तो क्वेश्चन में रिटार्डेशन है, धीरे धीरे ये पैरासूट उसको लाएगा, और क्वेश्चन में वो रिटार्डेशन है 2.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सी पर गिरते समय उसकी जो वेलोसिटी है, जिस समय वो पैराशूट से नीचे की तरफ गिरेगा रिटार्डेशन से, और वो वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। तो दो काम इसके, दो क्वेश्चन इसके हैं। पहला तो हाइट बताइए, दूसरा कितनी देर तक वो हवा में रहा। तो ये क्वेश्चन जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। पहले हम ए से बी सोचते हैं, उसके बाद फिर बी से सी सोचेंगे। अपना एक्स एक्सेस वाई एक्सेस वहीं रखो जहां रखना चाहिए, ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। तो ए से बी तक का हमें डिस्प्लेसमेंट तो पता ही है भाई। टोटल टाइम कैसे निकलेगा? टोटल टाइम उसका निकलेगा जो हवा में वो रहा है, टोटल टाइम निकलेगा टी ए बी से और प्लस टी बी सी से, ऐसे तो निकलेगा। तो पहले हम जरा ए बी वाला टाइम निकालते हैं। तो ए से बी, अब देखते हैं कि क्या हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। मैंने फार्मूला यूज किया S बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फार्मूला यूज किया। तो डिस्प्लेसमेंट जो है A से B का कितना है गार्गी? -40, 40 नहीं -40, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। भाई इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? 0। क्वेश्चन में कुछ मेंशन तो है नहीं, तो ये u 0 हो जाएगा, तो टाइम के साथ 0 बना देगा। हाफ a की जगह पे -g टी स्क्वायर। क्वेश्चन में g की वैल्यू हम ले सकते हैं 10, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2 5 एंड 8। क्वेश्चन में एक बार जरा देखो g की वैल्यू कितनी लेनी है, इसमें 10 लेनी है या 10 लेनी, ठीक है। तो यहां से आपका जो है t आ गया +-2√2। तो हमें पता है कि टाइम प्लस में ही होगा 2√2 सेकेंड, और ये टाइम आ गया ए से बी तक का, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे, ठीक है। अब जब वो बी पर पहुंचा तो उसकी अपनी वेलोसिटी कुछ हो गई होगी, तो ए से बी में उसने वेलोसिटी कितनी अचीव करी थी ये भी निकाल सकते हैं। दो तरीके हैं, v² बराबर u² प्लस 2as, इससे भी निकाल सकते हो, और v इक्वल टू u प्लस 80 से भी निकाल सकते हो। मैं ये लगा रहा हूं, तो v माने वेलोसिटी, u मीन 0, 2a के वैल्यू कितनी है माइनस का g, और s की वैल्यू कितनी है -40। समझ पा रहे ना? सीधे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपने दिमाग में बना करके कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहां से आ गया v² इक्वल टू -2 इंटू जी आपका 10 है, तो ये निगेटिव निगेटिव मिलकर प्लस बन जाएगा, और ये 40। तो यहां से आ गया कितना? 800। v² आ गया 800। 800 का जब स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आएगा? 20√2। चेक करो, 800 में 100 का तो 10 हो गया भाई। 800 में 100 का कितना हो गया? 10, और 8 का कितना हो गया? 2√2, तो 20√2 आएगा। तो v की वैल्यू आ जाएगी +-20√2। तो एक v की वैल्यू आ रही है +20√2 मीटर पर सेकेंड, और एक आ रही है -20√2 मीटर पर सेकेंड। जो सरकमटेंसेस हैं, जो हालात हैं, उसके हिसाब से क्या होगा? ये होगा। अब चलते हैं b से c में। b से c, तो b से c में फिर से यहां पर अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लो। मेरा सजेशन केवल यही है, वर्टिकल अपवर्ड या डाउनवर्ड का मोशन है तो आप जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बना के ही चलिए, सारे क्वेश्चंस होंगे। तो b से c में चलें तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? -20√2। गॉट इट?
गॉट इट। और बी से सी में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया, h माइनस 40, साइन नेगेटिव होगा क्योंकि यहां से यहां तक की हाइट हमने h एज्यूम की और ये यहां तक 40 है, तो ये b से c कितना हो जाएगा, h माइनस 40। और गिरते समय जो अंतिम वेलोसिटी है वो कितनी है, वो 3 मीटर पर सेकेंड है, साइन तो माइनस ही होगा ना, ऐसी वेलोसिटी है। तो अप्लाई कर लिया जाए फार्मूला v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as। नाउ बी केयरफुल, पैरासूट ओपन हो चुका है, तो अब ग्रेविटी नहीं, पैरासूट की मर्जी चलेगी। और पैरासूट ने जो रिटार्डेशन सेट किया है वो कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। और क्योंकि ये नीचे गिर रहा है तो रिटार्डेशन हमेशा अपोज करता है, तो रिटार्डेशन की जो डायरेक्शन है वो ये होगी। तो रिटार्डेशन क्वेश्चन में जो a है वो हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये कैसा हो जाएगा, माइनस, सॉरी प्लस, ऊपर की तरफ है ना। देखो कितनी अच्छी बात निकल के आई। लोगों को ये लगता है रिटार्डेशन का साइन हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ऐसा लोग कुछ लोग फील करते हैं, बट इस क्वेश्चन में रिटार्डेशन का साइन कैसा है, पॉजिटिव है। साइन सही है, साइन का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। चलो वैल्यू पुट अप करते हैं। v माने माइनस का 3 स्क्वायर, u मीन्स माइनस 20√2 स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू कितनी है, +2, और s की वैल्यू कितनी है, इनटू में माइनस s की वैल्यू है h माइनस 40। तो ये आ गया 9, ये कितना आ गया 800, और ये देखिए 2 2 ज़ा 4, इनटू इस नेगेटिव को अंदर भेजो कितना मिलेगा, 40 माइनस h, ठीक है। तो ये आ गया 900, और 4 4 जा 160, और माइनस का 4h, तो 4h इज इक्वल टू आ गया 960 माइनस का 9, तो 4h इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 और 9 1 हो जाएगा, और ये 6 की जगह पे 5 हो जाएगा, ये 9, तो h की वैल्यू आ जाएगी 951/4। सॉल्व करो कितना आएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 1, 4 3 ज़ा 12, 12 और 3 15, और 3 से हो गया 31, 4 7 जा 28, 28 29 30 और 31, फिर से आया आपका 3, तो 23.7 के नियर अबाउट आंसर आ रहा है। चेक करो अपने आंसर की हाइट, चेक करो, 230, हाँ सॉरी ये देखो गलती हो रही है, डेसिमल क्यों लगा दिया। देखो 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12, 12 के बाद आ गया 31, और 31 हो जाएगा, तो 4 7 जा 237 तक हम पहुंच चुके हैं। अब लगेगा पॉइंट, तो कितना 28 29 और उसके बाद में 30 31, तो लास्ट जा करके बन जाएगा वो 31 से 27 माइनस किया मैंने 28, तो ये 3 आया, फिर 0 लग गया, 4 7 जा, तो देखो नियर अबाउट जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 234 मीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो ये तो आंसर मैच कर गया। अब जर्नी का टाइम चाहिए, तो टी ए बी मिल चुका है, टी बी सी और मिल जाए तो टोटल ऐड कर लेंगे। तो फिर से हम बी से सी के लिए ही सोचेंगे, और फंडा लगा रहे हैं v बराबर u प्लस 80। v माने अंतिम वेलोसिटी क्वेश्चन में -3 है, देख सकते हैं यहाँ पर। u माने इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में -20√2 है, और a की वैल्यू कमाल ही है कि a की वैल्यू प्लस में मिल रही है क्वेश्चन में। हाँ ऐसा ये सर्कमटेंसेस बन चुके हैं। और t फॉर टाइम, टाइम हो गया bc, तो ये आ जाएगा इस तरफ, तो ये आ जाएगा 20√2 -3 इज इक्वल टू T2BC। अब √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.4, वैसे तो 1.414 होती है, लेकिन हम लोग स्मार्ट वैल्यू 1.4 लेते हैं, यहां पर भी ये काम कर लेते हैं। तो 2 × 1.4 ये आ गया 2.8 सेकेंड।
तो ए बी वाला टाइम आपका 2.8 सेकेंड है। यहां पर अगर आप रूट की वैल्यू रूट 2 की वैल्यू 1.4 लेंगे तो ये कितना बना देगा 28 बना देगा ना, रूट 2 की वैल्यू 1.4, ये आ गया 3, तो टी बी सी ये आ जाएगा, टी बी सी की वैल्यू 25/2, 25/2 का मतलब हो गया 12.5 सेकेंड। तो टोटल टाइम आ जाएगा, तो टोटल टाइम यहां पर लिखा हुआ है, तो टोटल टाइम टी का फुल फॉर्म हो गया टोटल टाइम, ये हो जाएगा टी ए बी प्लस टी बी सी। तो ए बी वाला टाइम है अपने पास में 2.8 और बी सी वाला टाइम है 12.5, प्लस कर लीजिए, तो 8 और 5 13, 2 2 4 और 1 5, और ये 15.3 सेकेंड तक नियर अबाउट वो हवा मेरा चेक करो। हाँ ठीक है, आगे तो क्वेश्चन तो बढ़िया ही है। और कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। कोई बात नहीं, हम आपको बंच ऑफ द क्वेश्चन देंगे, लेकिन कम से कम अब से जैसे वर्टिकल का जो कॉन्सेप्ट है वो तो खत्म हो चुका है, लेकिन यहां से कम अभी 100 क्वेश्चन हम लोगों को वर्टिकल में करने हैं। उसमें से कुछ फ्रॉम माई साइड होंगे, कुछ फ्रॉम योर असाइनमेंट होंगे, कुछ फ्रॉम योर बुक होंगे, क्योंकि इसको अगर आपने हल्के में लिया वर्टिकल तो फिर वो सही चीज नहीं है। तो कॉन्सेप्ट लेकिन वर्टिकल के आप देख सकते हो जो हमने कराए हैं उसी से सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। ठीक है, चलते हैं वर्टिकल का एक फेमस क्वेश्चन और करते हैं। फेमस इस सेंस में है कि कभी कभी वर्टिकल के क्वेश्चन से क्वेश्चन निकाल करके वो ऑब्जेक्टिव बना देते हैं, और ऑब्जेक्टिव में लड़ाई रहती है टाइम की, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। क्वेश्चन जरा देखिए, मोशन स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड vertically upward, then each point between starting and finishing, each point between starting and finishing has two different times where projected particle will be present at that position। तो पहले तो जो लिखा है वो समझ में आना चाहिए। अब समझ में थोड़ा थोड़ा तो लिखे हुए से आ गया, लेकिन पूरा समझने के लिए डायग्राम बना लेते हैं। ये जमीन हो गई ग्राउंड, यहां से मोशन स्टार्ट हुआ, मान लेते हैं कि इस पार्टिकल का मोशन स्टार्ट हुआ, ये स्टार्टिंग है और पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट किया। ठीक है, तो अब ये पार्टिकल मोशन करता हुआ ऊपर जाएगा, कहां तक जाएगा? मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, इसके ऊपर तो नहीं जा पाएगा। तो मैक्सिमम हाइट हो गई फिनिशिंग। अब इसको जरा अंडरलाइन करते हैं। ईच पॉइंट बिटवीन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग, तो देखिएगा स्टार्टिंग ए है और फिनिशिंग बी है, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट पी है, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट क्यू है, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट एम है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिल सकते हैं। तो क्या लिखा है? ईच पॉइंट बिटवीन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग हैज, अब जैसे P के लिए बात करते हैं
तो P वाली पोजीशन कहेगी एक बार ये फेंका हुआ पार्टिकल तब आया जब वो आ रहा था, आते समय पार्टिकल P पर था, और फिर जब वो वापस लौटेगा तब भी तो P पर आएगा। ये जो फेंका हुआ पार्टिकल है, इस पार्टिकल को अगर मैं P नाम, इस पार्टिकल को अगर हम स्मॉल a नाम दे दें, तो ये P वाली पोजीशन पर ये A वाला पार्टिकल पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा। एक बार तब पहुंचेगा जब वो आ रहा था। आप टाइम नोट कर लो, मान लेते हैं कि 15 सेकेंड में वो P पर था, लेकिन जब मैक्सिमम हाइट पर वो जा करके वापस लौटेगा तब भी तो वो P पर आएगा। तो P पर पार्टिकल कितने बार आएगा? 2 बार, एक बार आते समय और एक बार जाते समय। ऐसे ही, और आते समय का टाइम अलग होगा और जाते समय का टाइम कैसा होगा? अलग होगा। ये बात क्लियर है? आते समय का टाइम अलग होगा। अरे जब वो आ रहा, घड़ी स्टार्ट हो गई है, आ रहा है आ रहा है आ रहा है 15 सेकेंड, तो 15 सेकेंड पर वो P पर था, फिर वो गया गया गया, टाइम तो निकल रहा है ना। अब जब लौटेगा तब फिर से P पर आया, तो P पर जो ये दोनों टाइम होंगे ये अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे? पहले ये बताओ। इसी तरीके से क्या यही सेम सिचुएशन Q के लिए भी होगी? क्या यही सेम सिचुएशन आपके M के लिए भी होगी? यही मैं कह रहा हूं। जरा देखिए क्या लिखा है, ईच पॉइंट बिटवीन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग हैज 2 डिफरेंट टाइम। हर एक पॉइंट के पास में 2 डिफरेंट टाइम होंगे, वेयर, जहां पर प्रोजेक्टेड पार्टिकल विल बी प्रेजेंट एट दैट पोजीशन, जहां पर फेंका हुआ पार्टिकल उस जगह पर क्या होगा? प्रेजेंट होगा। जैसे P से पूछो A वाला पार्टिकल आपको कब कब मिला, तो वो कहेगा 2 बार मिला अलग अलग टाइम पर। सिमिलरली M वाली पोजीशन से पूछो कि A वाला पार्टिकल तुमको कब कब मिला, तो वो भी कहेगा 2 बार मिला लेकिन अलग अलग टाइम पर। क्लियर हुई बात हमारी? और हर एक पोजीशन, अरे आप ऐसा समझ लो ना कि ये एक बिल्डिंग है जहां पे लोग रहते हैं, ये Q जो है एक विंडो है, फर्स्ट फ्लोर पर है, P जो है वो सेकेंड फ्लोर पर एक बिल्डिंग का एक विंडो है, सेकेंड फ्लोर पर। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर पर ये सारे के सारे जो हैं विंडोज हैं। तो इस हर एक विंडो से इस पार्टिकल A को 2 बार देखा जाएगा ना, एक बार आते समय और एक बार नीचे लौटते समय, और दोनों के टाइम कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। क्या ये बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो कई बार, होना तो नहीं चाहिए लेकिन कई बार यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाएगा, कहेगा उन दोनों टाइम का समेशन बताइए। सवाल सुनिए, उन दोनों टाइम का क्या बताइए? समेशन। कभी कभी वो कहता है उन दोनों टाइम का क्या बताइए? डिफरेंस बताइए। तो अब ये क्वेश्चन जब ऑब्जेक्टिव मिलता है तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा टाइम सेविंग चॉइस होनी चाहिए। तो मैं यहां पर वही आपको बताने वाला हूं कि अगर कभी इस क्वेश्चन को वो ऑब्जेक्टिव बनाएं तो आपको कैसे डील करना है, क्योंकि अगर तैयारी करनी है तो थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है तो आपको भी डायरेक्ट रिजल्ट आना चाहिए। मान लेते हैं कि आते समय ये T1 टाइम पर P पर पहुंचा था आते समय, और लौटते समय ये T2 टाइम पर वहां पर था। लौटते समय ये T2 टाइम पर था, ठीक है। मैंने P से पूछा कि तुमने A पार्टिकल को कब देखा, तो उसने कहा T1 टाइम पर देखा। और कब देखा? उसने कहा T2 टाइम पर देखा। अच्छा, एक कॉमन सेंस की बात गार्गी ये भी है कि अगर दोनों टाइम में, जैसे वो कहे कि मैंने उसको 10 सेकंड में देखा था पहले और अब हमने 20 सेकंड में देखा, तो जो छोटा वाला टाइम है वो आने वाला है, आते समय वाला, और जो बड़ा वाला टाइम है वो लौट के आते समय वाला है, ठीक है ना। तो इन दोनों टाइम पर हमने अपने इस A पार्टिकल को, छोटे A पार्टिकल को, स्मॉल A पार्टिकल को T1 टाइम पर देखा तो वो P पर था, और फिर लौटते समय वो T2 टाइम पर भी P पर था। क्लियर है ये बात? मुझे इन दोनों टाइम का क्या चाहिए? समेशन चाहिए। मुझे इन दोनों टाइम का क्या चाहिए? डिफरेंस चाहिए। मुझे इन दोनों टाइम का क्या चाहिए? प्रोडक्ट चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की डिमांड है। और हल्के फुल्के 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी जो तुम्हारे
अपने जो है स्कूल लेवल पे जो एग्जाम होंगे उन पर अगर ये हल्का फुल्का क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, तो यू कैन यूज द डायरेक्ट फंडा। तो रेडी फॉर द आंसर, चलिए देखते हैं। सपोज कर लेते हैं मैक्सिमम हाइट जो थी वो कैपिटल एच थी, ऐसा हमने मान लिया, और पार्टिकल को हमने यू स्पीड से फेंका था। पार्टिकल हैज स्पीड यू। मैंने आपको सजेस्ट किया है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जहां से मोशन स्टार्ट हो वहीं पर एक छोटा सा बढ़िया सा एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बना लो। बहुत पावरफुल है ये कॉन्सेप्ट। तो बना हुआ एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बना हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटल ए से कैपिटल पी की। कैपिटल ए से कैपिटल पी की पहले बात करेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी यू है, प्लस में है, या देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, प्लस में है, और जो एक्सेलरेशन है वो माइनस जी होगा, क्योंकि वो तो नीचे की तरफ होता है एक्सेलरेशन, ग्रेविटी वाला, माइनस जी हो जाएगा। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एपी होगा, प्लस में होगा, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट एपी होगा, प्लस में होगा। तो फंडा लगाया एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एस की जगह पे लिखा प्लस एपी, यू की जगह पे लिखा प्लस यू, और टी की जगह पे लिखा T1, टी की जगह पे लिखा ए से पी तक का टाइम T1 है, ए से पी तक का जो टाइम है वो T1 है, ऐसा हमने माना है T1। और यहां पर आपका हो गया हाफ माइनस जी और T1 स्क्वायर। ठीक है। तो ये आ गया AP इज इक्वल टू यू T1 और माइनस का हाफ जी T1 स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट बनने में कोई समस्या तो नहीं हुई? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक है। हमें इन दोनों टाइम का समेशन चाहिए, हमें इन दोनों टाइम का क्या चाहिए, सबट्रैक्शन चाहिए। तो ये T1 हमने निकाल लिया। अब अगर हम बात करें B से P की, अगर हम बात करें B से P की, तो भी टाइम निकाल लें। तो B से P के लिए चलते हैं, B से P के लिए। B से P के लिए बेटा टाइम T2 है। तो T2 क्या है, T2 में क्या छिपा हुआ है? जो B से P तक का जो टाइम है वो T2 है, लौटते समय टाइम T2 है। तो क्या तुम मेरी ये बात समझ पा रही है? जो T2 वाला टाइम है, T2 वाले टाइम में, T2 वाले टाइम में टाइम है A से B का, और T2 वाले टाइम में है टाइम B से P का। क्या ये बात समझ पा रही हो? देखो, फेंका, घड़ी शुरू हो गई, टिक 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 टिक, तो टिक टिक करके T1 आया, घड़ी स्टार्ट हो गई है, टाइम जो है A से B तक का आया, और B से फिर लौटा। तो ये T2 वाला जो टाइम है, उस टाइम में क्या क्या शामिल है? T2 वाले टाइम में A से B तक का टाइम है, क्लियर, और B से P तक का टाइम है। ये बात क्लियर है कि नहीं, कि T2 वाले टाइम में ये दो टाइम है, A से B तक का और B से P तक का। ये बात समझ पा रही हो? T2 वाले टाइम में कौन दो टाइम है? क्लियर है ये बात? श्योर? चलते हैं आगे। T2 A से B तक का टाइम, अभी कुछ ही दिन पहले यहां से यहां तक का टाइम कितना आया था? U/G। यार आना और जाना मिला के कितना था? 2U/G। याद है? नीचे से मैक्स तक जाना, फिर मैक्स से वापस आना, तो टोटल टाइम कितना आया था?
2u/g, तो जाने जाने का टाइम कितना था, तो ये TAB जाने जाने का टाइम है, मैक्स हाइट तक जाने जाने का टाइम है, तो मैक्स हाइट तक जाने जाने का टाइम है, तो ये हो जाएगा u/g, और ये हो गया TBP। तो यहां से TBP आ गया T2 माइनस u/g। तो देखो B से P तक का टाइम निकल आया है। फंडा लगाने जा रहे हैं क्या, दिमाग में यहां पर, क्योंकि अब वो लौट रहा है तो यहां पर x एक्सिस y एक्सिस रखना, तो मैं सीधे यूज कर रहा हूं s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। नाउ बी केयरफुल, अटेंशन देना है। s माने डिस्प्लेसमेंट, तो जो B से P तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा, BP हो जाएगा, और वो माइनस BP होगा, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग माइनस होगा। हाँ ना बोलो भाई, u की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि मैक्स हाइट पर वेलोसिटी क्या बन जाती है, 0। तो B पर जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, और 0 का कोई साइन नहीं होता। A की वैल्यू तो एज यूजुअल -g होगी, और यहां पर आएगा T² BP, टाइम आएगा T² BP, ठीक है। तो ये आ जाएगा BP इज इक्वल टू हाफ G T² BP। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई, देख सकते हैं आप। अभी एक लाइन और लिखेंगे, निगेटिव निगेटिव काट दिया मैंने, इधर आ जाए। तो ये आ गया BP इज इक्वल टू हाफ G T2 माइनस u/g का स्क्वायर, ठीक है। कोई समस्या यहां तक हो तो बताइए। देख सकते हो, समझ सकते हो कि इस क्वेश्चन को करने में कितना ज्यादा मतलब जो है दिमाग लग रहा है, फिर भी ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले हम आपको बहुत ही एक्चुअल जो वे है उससे बता रहे हैं। तो फर्स्ट यू इन्फॉर्म मी एनी प्रॉब्लम। सब कुछ रूल है, बड़ा है, लेंदी है, बट रूल के अकॉर्डिंग इक्वेशन 1 मिला है और रूल के अकॉर्डिंग इक्वेशन 2 मिला है। ये बहुत इंटरेस्टिंग था कि जो T2 वाला टाइम है उसमें यहां से यहां तक जाने का, फिर B से P तक लौटने का वो टोटल टाइम है। ये बात क्लियर है, क्योंकि घड़ी आपने यहीं पर स्टार्ट कर दी थी। तो दोनों इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करने वाले हैं, देखते हैं क्या होगा ऐड करने से। जो रिजल्ट आएंगे वो बहुत ही अच्छे आएंगे। तो फ्यूचर में अगर वो रिजल्ट आपको तैयार हैं तो आप उस क्वेश्चन को कर रहे होंगे जो लोग छोड़ना चाहते हैं। तो मैंने दोनों इक्वेशन को प्लस किया, तो लीजिए AP और BP प्लस हो गए। इधर क्या हुआ, इधर आया UT1 हाफ G T1 स्क्वायर, और प्लस इधर क्या आया, इधर आया हाफ G T2 माइनस u/g का होल स्क्वायर। AP और BP क्या हो गए भाई, A से P और P से B मिलके क्या हो गया, मैक्स हाइट हो गए। तो ये दोनों मिलके मैक्स हाइट हो गए, मैक्स हाइट। और इसके ऊपर भी काम हो चुका है कि मैक्स हाइट की वैल्यू कितनी आई थी, मैक्स हाइट आया था u²/2g, याद आया। तो मैक्स हाइट आ गया u²/2g। यहां से आया UT1 माइनस का हाफ G T1 स्क्वायर, और यहां पर हाफ G, इसका स्क्वायर ओपन कर लो, स्क्वायर ओपन करो, कितना आएगा, T2 स्क्वायर प्लस u²/g स्क्वायर, और माइनस का 2uT2/g, ये होल स्क्वायर ओपन करने पर आएगा। यहां से आया u²/2g, ये आया UT1 हाफ G T1 स्क्वायर हाफ G T2 स्क्वायर प्लस
यू स्क्वायर बाई 2g माइनस यू T2, 2 से 2 कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा, सही है। कट हो गया, कट हो गया। ठीक है, तो रिजल्ट क्या बचा? रिजल्ट बचा यहां पर 0 और बचा u T1 माइनस T2 और बचा g बाई 2 T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। ठीक है, माइनस यू T1 माइनस T2। पेशेंस रखना है, बड़ा क्वेश्चन है। मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा। आज जो मैंने मेथड यूज किया है बिल्कुल एक्चुअल, कोई इधर उधर की बातचीत नहीं। और यहां से आ जाएगा g बाई 2 और T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। अंदर इंगेज कर लो u T2 माइनस T1 हो गया ये। ठीक है, इधर देखिए g बाई 2 और ये हो गया T2 प्लस T1 और T2 माइनस T1। ठीक है, इस 2 को उधर भेजो, 2u। ये है वो अच्छा सा रिजल्ट जो आपको खुश कर देगा जब आप इसका कोई क्वेश्चन देखोगे। तो ये मेहनत उस दिन रंग लाएगी। उन दोनों टाइम का समेशन क्या आ गया? 2u बाई जी। ठीक है, उन दोनों टाइम का समेशन। अब देखो समेशन निकालने में कितना एफर्ट्स लगाना पड़ा। समेशन जो निकला वो बहुत ज्यादा एफर्ट्स के साथ निकला है। तो समेशन वाली बात समझ में आई है? हाँ, लेंदी था मानता हूं, लेकिन ऑब्जेक्टिव मोड में ये क्वेश्चन आता है तो वो सारा जो लेंदी था, ऐसा था, वैसा था, वो सब किनारे रखना पड़ता है। अब एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। An object is projected vertically upward an object is projected vertically upward from bottom of building comma with velocity 40 meter per second from bottom of building comma with velocity 40 meter per second, full stop. It crosses a window twice. It crosses a window twice in TWO 2 different time. It crosses the window twice in 2 different time. Full stop. Find summation of these time. Find summation of these time. तो इस क्वेश्चन की कहानी तो समझ में आ ही रही है कि नीचे से फेंका गया, तो एक विंडो थी, तो पहले ये जाते समय वहां पर होगा, फिर लौटते समय वहां पर होगा। तो उन दोनों टाइम का समेशन चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन को अगर ये ऑब्जेक्टिव नहीं भी है आपके किसी एग्जाम में, तो भी आप डायरेक्ट यूज करो कि T1 प्लस T2 इज इक्वल टू क्या होता है? 2u बाई जी।
हार्ड वर्क करके निकला है, तो T1 प्लस T2 2U क्वेश्चन में कितना है 40। एंड कीप इन माइंड कि इस कॉन्सेप्ट को निकालते समय साइन लगाए जा चुके हैं, तो जो रिजल्ट आएगा उसमें केवल क्या रखी जाएगी वैल्यू, और G की वैल्यू हम 10 ले रहे हैं। कितना आ गया T1 प्लस T2 इज इक्वल टू कितना 10 4 जा 8 सेकेंड। क्लियर। अब इतनी मेहनत करी तो रिजल्ट ये आया। मैं एक साइड में डायग्राम बनाता हूं, फिर से ये ग्राउंड है। इसको जो मैंने किया है अभी आपके सामने बहुत ही बेसिक तरीके से किया है, कोई शॉर्टकट यूज नहीं किया। ये मैक्सिमम हाइट है, मान लेते हैं ये कैपिटल H है। यहां से कोई ऑब्जेक्ट फेंका गया था, U स्पीड से फेंका गया था, जाना और फिर लौटना, और जाने और आने में ये हर एक जो पोजीशन इनिशियल और फाइनल के बीच में है, हर एक पोजीशन पर ये अलग अलग टाइम पर होगा। तो उन दोनों टाइम का समेशन तो हमने हार्ड वर्क करके निकाल लिया है। कितना आया है T1 प्लस T2 इज इक्वल टू कितना आया है 2U बाई G। ये कॉन्सेप्ट आया है, इसको हमने प्रूफ किया है। अब क्लास का टाइम हो रहा है खत्म, तो बाकी के कॉन्सेप्ट भी हम प्रूफ कर लेंगे। अगर कभी एग्जाम में इन दोनों टाइम का प्रोडक्ट पूछा जाए तो T1 इंटू T2 होता है 2H बाई G। नाउ चेक दिस डायग्राम, मैक्सिमम हाइट है वो। तो ये कैसे निकलता है इसको भी नेक्स्ट क्लास में निकाल के दिखा देंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन करने हैं ना अभी, इसलिए इसको बता दे रहे। ध्यान देना, कभी कभी वो दोनों टाइम का डिफरेंस पूछता है, T1 माइनस T2 भी पूछता है। तो आपको जाना पड़ेगा क्लास 9th में, कैसे x प्लस वाई गिवेन है, x इंटू वाई भी गिवेन है, तो x माइनस वाई कैसे निकालते थे, आइडेंटिटी यूज करते थे, अंडर रूट x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ऐसे तो निकालते थे। याद आया? नहीं याद आया तो याद आना चाहिए, नहीं तो आप ये राइट हैंड साइड ले लो, ये देखो लेफ्ट हैंड आ जाएगा। तो ये आइडेंटिटी है, तो यहां पर हम क्या करें, यही आइडेंटिटी यूज कर लें। देखो क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 अंडर रूट T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 T1 इंटू T2। अब देखिए T1 प्लस T2 हमें पता है, ये तो हमें पता है, और T1 इंटू T2 2H बाई G आता है, ये भी हमें पता है ना। तो T1 माइनस T2 भी निकल आएगा, नहीं निकल आएगा? निकल आएगा। तो टाइम का डिफरेंस भी निकल आएगा। तो इस प्रॉब्लम में दोनों टाइम का समेशन पूछा जाता है, इसी प्रॉब्लम में दोनों टाइम का प्रोडक्ट पूछा जाता है, और दोनों टाइम का क्या पूछा जाता है, डिफरेंस। तो नेक्स्ट टाइम जब ये क्वेश्चन मेरे सामने आएगा तो सीधे इसको हिट करेंगे, इसको हिट करेंगे, इसको हिट करेंगे। ये दोनों अगर आपको तैयार है तो ये इसके लिए आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया, इसको भी हम प्रूफ करके, इसको प्रूफ करके दिखाएंगे। ये तो हो ही गया ना। तो आप केवल जो है अपडेट कर लो, कॉन्सेप्ट हेडिंग डालो, कॉन्सेप्ट हेडिंग डालो, हिंदी इंग्लिश मिला के लिख लेना, इंग्लिश स्टाइल में हिंदी को भी। व्हेन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड with velocity u, when object projected vertically upward from ground with velocity u, with velocity u, then it will reach at maximum height capital H, then it will reach at maximum height capital H. Then it will reach at maximum height capital H. Full stop. Between starting and maximum height, between starting and maximum height, between starting and maximum height,
ऑल पॉइंट्स ब्रैकेट में पोजीशंस, ऑल पॉइंट्स ब्रैकेट में पोजीशंस, ऑल पॉइंट्स ब्रैकेट में पोजीशन हैव TWO2 डिफरेंट टाइम टू डिफरेंट टाइम at which projected particle will be at that position. नेक्स्ट लाइन से, फॉर एनी पोजीशन, कोई एक पोजीशन हमने सोच ली, डिस्कशन में मैंने पी लिया था, फॉर एनी पोजीशन इफ T1 T2 आर द डिफरेंट टाइम, फॉर एनी पोजीशन इफ T1 T2 आर द डिफरेंट टाइम, फॉर एनी पोजीशन इफ T1, T2 आर द डिफरेंट टाइम, देन T1, T2 आर द डिफरेंट टाइम, देन आपने वो उस क्वेश्चन का ये आंसर लिख लिया था, 8 सेकेंड वाला तो निकल आया था ना तुम्हारा, यहां से यहां तक कर लिया, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लो और इसके बाद में ये सपोर्टिंग डायग्राम बना लो और ये कॉन्सेप्ट लिख डालो, कॉन्सेप्ट तो उस क्वेश्चन का आंसर 8 सेकेंड आ गया, और अभी जो तुमने कॉन्सेप्ट लिखा है उसमें ये सपोर्टिंग डायग्राम बनेगा और फिर ये समेशन ऑफ टाइम, फिर ये प्रोडक्ट ऑफ टाइम और ये डिफरेंस ऑफ टाइम, नोट कर लो।